ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरवत जहरा और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। नाज़रीन, आपको और ज़्यादा हेल्दी और सेहतमंद बनाने की अपनी इस कोशिश को जारी रखते हुए आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया। तो नाजरीन, चलिए सायरा जी से ही जानते हैं कि सबसे पहले वो शो पर क्या बनाने वाली हैं। आज हम बनाएंगे साग पनीर। साग पनीर जी। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? इसमें यह है कि अक्सर जो लोग साग बनाते हैं तो वो लहसुन का भगार लगाते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर पनीर और लहसुन दोनों का भगार लगाऊंगी। ओके, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए क्या क्या यूज जी, होंगे। तो इसमें सरसों पालक का साग है, ये कटा हुआ, लहसुन कटा हुआ है, और ये चटनी है, ये लाल मिर्च जो साबुत होती हैं वो है, लहसुन और जीरा। ओके। ये तीनों को हमने पीस लिया है। मूंग की दाल, पनीर, आटा और नमक। ओके, तो शुरुआत की जाए। जी, शुरू करते हैं। तो हमें साग को गलाने के लिए कुकर की जरूरत पड़ती है। जी। उसमें हम पहले ये साग डालेंगे। साग जनरली लोग इतना जी। ज्यादा जो बच्चे हैं वो नहीं जी। पसंद करते हैं क्योंकि हरी सब्जियों से जी, ज्यादातर वो सब दूर ही बचते रहते हैं। जी, लेकिन अगर आप इसे पनीर से और ज्यादा जी। इंटरेस्टिंग कर देंगे तो शायद ये डिश आई एम श्योर। क्योंकि खुद ये मेरा भी है कि मतलब मैं साग नहीं खाती हूँ, लेकिन अच्छा। अगर वो पनीर डला होता है जी, तो मैं जी, जी। आराम से उसको जी खा नहीं, लेती मैं हूँ। पकड़ लेती हूँ। तो इसे अब आप क्या करने वाली हैं इसमें? अब हम इसके अंदर दाल मिक्स करेंगे। जी जी। ये 1 बाउल है, ये दाल हमने इसमें डाल दी है। ठीक है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। जी, और पानी कितना डालेंगी आप? ये आपने कौन सी दाल बताई? कौन सी मूंग की दाल? छिलकों वाली। ओके, छिलकों वाली दाल। बस, तो हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि साग और दाल हमारी दोनों गल जाएं। ठीक है, ओके। गैस ऑन कर देती हूँ। जी। फिर हम इसको ढक्कन लगाकर जी। कम से कम 5 सीटी हम लगाएंगे इसमें, अच्छा, ठीक है, ताकि अच्छी 5 तरह से गल जाए। तो चलिए नाजरीन, इंतजार करते हैं 5 सीटी होने तक का। दोस्तों, 5 सीटियां हो गई हैं। आइए देखते हैं कि साग तैयार हो गया है कि नहीं। जी। तो तकरीबन तैयार हो गया। अब हम इसको घोटेंगे, तो उसके लिए हमें एक वुडन स्पून चाहिए, और गैस फिर दोबारा से हम ऑन करते हैं। इसको आप घोट क्यों रही हैं? ताकि ये दाल जो है ये साग के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर दिया है कि दाल जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गई है। पानी भी इसका पूरी तरह जी। से सूख गया ऑलमोस्ट। तो अब हम इसके अंदर चटनी और नमक मिक्स करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम एक बाउल लेंगे। जी। और 1 स्पून मुझे दे दीजिए आप। चटनी आपने सायरा जी क्या क्या मिक्स करके ये बनाई है? लाल मिर्च साबुत जो हैं वो हैं, और लहसुन और ज़ीरा। ओके। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें लेनी है। अगर आपको साग थोड़ा चटपटा बनाना है तो आप ज़्यादा चटनी ले सकती हैं। फिर नमक लेंगे, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है नमक। और फिर हम लेंगे आटा। आटा। जी, आटा भी साग के हिसाब से लेना है हमें। ठीक है। फिर हम पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जी। जी, अब देखिए इस तरह से थोड़ा ज़्यादा पानी लेंगे ताकि इसका एक पेस्ट तैयार हो जाए। तब तक हम साग को जी। ऐसे ही पकाते रहेंगे। जी, साग को हमें घोटते रहना है। जी। इसका हमें पतला सा पेस्ट तैयार करना है, चटनी, आटा और नमक। नाज़रीन, अगर चाहें तो इसमें जैसे हमने सरसों और पालक लिया है, अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से बथुआ भी ले सकती हैं और चने का साग भी ले सकती हैं। फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको साग में डालना है। जी।
और फिर अब जब तक ये भुन नहीं जाता जी, हम इसको चलाते रहेंगे। चला। साग की खुशबू जी। हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। और देखिए अब ये गाढ़ा भी होता जा रहा है। जी। इसका स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है जब तक इसे आप घोटती रहेंगी? जी, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा अच्छी तरह से, हाँ। तो तब तक हम इसको घोटते रहेंगे। मतलब इसके अंदर जो है पानी नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल भी जी। पानी नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर पानी जो है अब ख़त्म होने लगा है बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा और पकाते हैं इसको। ठीक है। जब तक सायरा जी ये साग घोट रही हैं, मैं अपनी नाजरीन को बता दूं कि आयरन की बहुत ज़्यादा तादाद होती है साग में, और इसके साथ जब हम मिक्स कर रहे हैं पनीर, तो वो अपने आप में जी। एक प्रोटीन की डिश है, तो आई एम श्योर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस डाइट। अभी देखिए इसका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी। तो अब हम इसमें भगार लगाएंगे। ठीक है, लाइए। इसके लिए हम लेंगे एक फ्राई पैन ठीक है। और फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ये आप कौन सा ऑयल ले रही हैं? ये रिफाइंड ऑयल है। इतने ऑयल हमारा गरम होगा तो इतने हम पनीर को काट लेते हैं। इसके लिए आप मुझे एक छुरी दे दीजिए। तो हमें जो है पनीर के छोटे छोटे पीस करने हैं। अच्छा। तो ऑयल भी शायद हमारा गरम हो चुका है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। और हमें ये बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है पनीर, थोड़ा लाइट रखना है। पनीर में क्योंकि पानी होता है तो इस वजह से जो है ये थोड़ा देर से ब्राउन होगा। कहते हैं पनीर में अगर हम घी या ऑयल, मतलब घी में तो खैर नहीं बनाते हैं लेकिन बहुत से देसी घी यूज़ करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अगर डालें तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत से नाज़रीन की शिकायत होती है कि पनीर फ्राई करने के बाद बहुत टाइट हो जाता है, कि वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको फ्राई भी करना है और टाइट भी नहीं खाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फ्राई करने के बाद थोड़े से पानी में नमक डालकर और उसमें थोड़ी सी देर डिप कर दें, तो पनीर जो है दोबारा से वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है जैसे फ्राई से पहले होता है। अरे वाह। तो हम क्या है इसमें से पनीर निकाल देंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें वो वाला चाहिए, दूसरा स्पून। ये ले। दही वाला कर। फिर ये पनीर हम साग में डालेंगे। जी। फिर दोबारा से हम फ्राई करेंगे। इसी में फ्राई करना जी। है? ओके, ठीक है। तो ये मैं यही रहने दूँ? जी। लाइए। अब हम लहसुन फ्राई करेंगे। ठीक है। और आई थिंक कहा जाता है कि अगर सुबह नहार मुंह एक आध लहसुन की, तो उससे जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बिल्कुल। हमें थोड़ा सा इसको चलाते रहना है। तो ये हमारा ब्राउन हो चुका है। ये भी आप इसी में डालेंगे? जी। तो आप इसको अभी यहाँ रख दीजिए ताकि थोड़ा और गर्म हो जाए। फिर हम ये सारा ऑयल और ये हमारा भगार भी लग चुका है साग में। तो अब हमारा ये साग तैयार है, हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। जी।
फिर हम इसको गार्निश करेंगे पनीर के साथ। ग्रेटेड पनीर के जी। साथ आप इसे गार्निश करेंगे। तो नाजरीन बनकर तैयार है हमारा साग पनीर। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। तो नाजरीन, जैसा कि सायरा जी ने कहा, हमारी आज की पहली डिश साग पनीर बनकर तैयार है। आई एम श्योर आप भी इसे घर पर जरूर बनाना चाहेंगी, इसलिए जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। साग पनीर बनाने के लिए चाहिए साग, पनीर, मूंग की दाल, चिली सॉस, नमक और आटा। साग पनीर बनाने का तरीका: सबसे पहले कुकर में साग, मूंग की दाल और पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर पके हुए साग और दाल को अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद लाल मिर्च की चटनी, नमक, आटा और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर मिक्सचर को साग में मिलाएं। फिर एक पैन में तेल गरम करें और उसमें पनीर फ्राई करके साग को ऐड करें। इसके बाद लहसुन का बघार लगाकर एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। तो चलिए, अब वक्त आ गया है आपको बताने का कि अगली रेसिपी आप में से किस लकी व्यूवर ने हमें भेजी है। अगली रेसिपी हमें भेजी है समीना खानम ने चिचकापुर अमेठी से। तो आइए सायरा जी से जानते हैं उसे बनाने का तरीका। सायरा जी, कैसे बनाने वाली हैं अब आप? ये जो हम बनाएंगे, पहले हमें खंडवी तैयार करनी है, फिर दही में इसको मिक्स करना है जी। तो पहले हम ये देख लें कि इसमें क्या क्या मसाले यूज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, चिल्ली सॉस और नमक, रिफाइंड ऑयल, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, दही, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और हल्दी। चलिए शुरुआत कीजिए। जी, शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे एक फ्राई पैन और फिर हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे बेसन का। इसी में? जी। ओके। नहीं, इसमें हम डालेंगे, पहले हम एक बाउल में जी। तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल, फिर इसमें हम डालेंगे बेसन। ठीक है। उसके लिए एक स्पून दे दीजिए मुझे। फिर इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जीरा, और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम बेसन का कलर जो है डार्क करने के लिए डालते हैं। ठीक है। फिर हम इसका पानी डालकर एक पेस्ट बनाएंगे। आप बता दीजिए, मैं डाल जी। देती हूँ। इसमें पानी जो है हम ज़्यादा डालते हैं ठीक है। ताकि इसका पतला सा एक पेस्ट, मतलब जो थिक पेस्ट होता है वो नहीं बनाना हमें। इसका काफ़ी पतला सा जी घोल तैयार करना है। बस, अब देखिए ये हमारा पतला सा जो है घोल तैयार हो गया है। तो अब हम इसको चूल्हे पर बनाएंगे, यानी कि गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें आप ऑयल डाल रही हैं? जी। ये कौन से ऑयल का इस्तेमाल ये कर रही हैं? रिफाइंड ऑयल है और ऑयल इसमें बहुत थोड़ा सा बस जी। डलेगा। ओके। बहुत थोड़े से ऑयल का इस्तेमाल किया जी। आपने, ठीक है। ये वैसे जो दही खांडवी है, ये एक तरह से दही बड़े हैं। अच्छा, जी, ठीक है। बस थोड़ा सा हमने नाम के लिए इसमें ऑयल डाला है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो डाइट पर रहते हैं कि भाई ऑयल नहीं खाना उनको। एक वुडन स्पून दे दीजिए मुझे। और हमें ना गैस सिम रखना है। ओके, फ्लेम कम जी। रखनी है, ठीक है। देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ठीक है। तो एक स्पून दे दीजिए मुझे। बहुत
थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है बेसन में। जी, ठीक है। अब जीरे को मुझे है हल्के ना से एक भूनना है। चमचा बड़ा वाला दे दीजिए आप। हाँ ये जी, वाला? जी। अब हम इसको पेस्ट को इस तरह से पूरा मिक्स करेंगे। इसका टेस्ट कैसा होता है जनरली सायरा जी? ज्यादा तीखा तो नहीं होता है? नहीं, ज़्यादा तीखा भी नहीं होता और ज़्यादा मतलब वैसा भी नहीं होता कि एकदम फीका है। ओके, वैसे ट्रेडिशनली इसे ऐसे ही जी, खाया जाता है, ज्यादा जी। तीखा ना बना के। ये आप बिना दही के भी खा सकती हैं। ओके, आप चलाती रहिए इसको। जी। तो अब हम इसको सिम पर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। ठीक है। क्योंकि एक तरह से यही हमारे पास एक मीडियम है जिससे हम जी। अपने ऑडियंस का जो नज़रिया है, जो जी। उनका प्यार है, वो हमें मिलता है। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपनी नाजरीन हाजरीन का। सिर्फ हमें इसको पकाने में ही टाइम लगेगा, जी। तो इतने आप इसको थोड़ा सा मैं चलाती रहती हूँ। स्पून से चलाती रहिए तो मैं इसकी दही तैयार करती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। दही तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक मिक्सिंग बाउल जी। और दही। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 स्पून दे दीजिए। देखिए अब हमारा जो है पकते पकते गाढ़ा हो गया। जी गाढ़ा होने लगा है, जी। तो इसलिए आप इसको थोड़ा तेज तेज चला लीजिए। जी। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चिल्ली सॉस। थोड़ी चिली सॉस। जी। चिली सॉस आम मार्केट में अवेलेबल होती है आसानी से, जी तो हमारी नाज़रीन इसका इस्तेमाल कर सकती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जी। दही में। तो हमारी ये दही भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जी। तो अब हम इसके जो है पीसेस बनाएंगे बेसन के। तो इसके लिए हमें चाहिए एक प्लेट। मैं आपको दे दूं छोटी प्लेट? जी, चाहिए आपको? बड़ी प्लेट दे दीजिए आप मुझे, और 1 स्पून। गैस ऑफ करने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे जी। और वो पूरी प्लेट पर अच्छी तरह से फैलाएंगे। ठीक है। तो ये जो पूरा आपने पेस्ट बनाया है, जी इसे आप एक प्लेट पे जी निकाल इस लेंगे। तरह से निकाल लेंगे। ठीक है। और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो नाजरीन, अब जो हमारा बेसन है वो ठंडा हो गया है। आइए देखते हैं कि दही खांडवी बनाने का अगला स्टेप क्या है। अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मुझे एक छुरी दे दीजिए आप। तो कटिंग अब हम कर चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट। ठीक है। और फिर हम ये खांडवी जो हमने तैयार की हैं ये हम सर्विंग प्लेट में डालेंगे। जी। तो मुझे आप एक छुरी दे दीजिए। कटिंग हमने पहले ही कर ली थी। अब हम इसको बहुत एहतियात से एक एक पीस उठाएंगे। जी। बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा बेसन है वो पूरी तरह से
ठंडा हो जाए जी। ताकि उसे हम आसानी से जी, हमें पूरा ठंडा करना है जी, इसको, उसे आसानी से हम तो उससे जो है इसके पीस जो हैं अलग अलग उठाने में आसानी हो जाती है। फिर हम इसके ऊपर दही डालेंगे। दही आप प्लेन दही ले रही हैं नहीं, दही में हमने नमक और हरी चटनी ये अच्छा। डाली है। और उसे अच्छी तरह से फेंट जी, लिया। और इसको हमें पूरा कवर करना है। फिर हम इसको गार्निश करेंगे लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया की पत्ती से। और फिर हरा धनिया। तो बनकर तैयार है हमारी दही खांडवी। शुक्रिया। तो लीजिए समीना जी, आपकी भेजी हुई रेसिपी बनकर तैयार है। समीना जी तो इसे बनाने का तरीका जानती हैं। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। दही खांडवी बनाने के लिए चाहिए बेसन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता, जीरा और तेल। दही खांडवी बनाने का तरीका, सबसे पहले एक बाउल में बेसन, नमक, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर और पानी डालकर पेस्ट बनाएं। फिर एक पैन लें, उसमें तेल गरम करके जीरा डालें और उसके बाद इसमें बेसन के पेस्ट को पैन में डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर एक प्लेट में तेल लगाकर उस पेस्ट से खांडवी बनाकर दही के साथ सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपने अच्छी तरह से नोट कर ली होंगी और आप उन्हें घर पर जरूर बनाएंगे। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का, जिन्होंने अपना वक्त हमें दिया। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, अलविदा कहने का वक्त आ चला है। जाने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगले फ्राइडे आपकी रेसिपी भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती है। बस जल्दी से अपने आइडियाज खत के जरिए हमें भेज दीजिए। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार नई रेसिपीज के साथ आपके सामने हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।